दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आपके लिए ये वीडियो आज इतनी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हिंदी व्याकरण का है अलंकार, ठीक है। तो अलंकार की यहाँ पर हम थ्योरी भी देखेंगे और थ्योरी के साथ साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे आपको ये भी समझ आएगा कि अलंकार होते क्या हैं और उसके साथ साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि हम इसे उदाहरण से कैसे समझें कि ये कौन सा अलंकार है। तो चलिए पहले देखते हैं अलंकार की परिभाषा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसी इम्पॉर्टेंट जानकारी हम आपको देते रहें, ठीक है। चलिए देखते हैं अलंकार की सबसे पहले परिभाषाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले अलंकार की परिभाषा जानते हैं। अलंकार दो शब्दों मतलब अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है आभूषण, ठीक है। अलम का अर्थ है आभूषण। मानव समाज सौंदर्य की चाहत रखता है, ठीक है, और इसी कारण अलंकारों का विकास हुआ है। किस कारण से? मानव सौंदर्य की चाहत के कारण। जैसे एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है, ठीक है, उसी तरह एक भाषा को सुंदर बनाने के लिए किसे? भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया गया है। आई होप्स कि आपको अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार है क्या, इतने में ही आपको समझ में आ गया होगा। पर अब अलंकार होते कितने प्रकार के हैं ये जानना भी आप लोगों की चीज जरूरी है। तो देखिए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ अलंकार। अलंकार कविता और साहित्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शब्दों और अर्थों को सजाते हैं। कौन? अलंकार। और इन्हें अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। अलंकार के तीन प्रमुख भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन। अब ये तीन कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिएगा। ये होते हैं शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। ये तीन अलंकारों से ही सभी अलंकारों का विकास हुआ है, ठीक। यहाँ पर हम वेरी मोस्ट जो अलंकार होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट अलंकार होते हैं, उन्हीं को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जो एग्जामों में पूछने की बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो ये तीन अलंकारों से निकलकर ही सारे अलंकारों का विकास हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सारे MCQ को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इसके उदाहरण भी दिखेंगे और थ्योरी भी दिखेगी। उदाहरण को देखते बराबर से ही आप कैसे अलंकारों को समझ सकें, आपको ये वीडियो में समझ में आएगा। और मैं ये लिख कर दे सकती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी डेफिनेशन को देखते बराबर अलंकार को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसी का एक फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखा गया है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन इससे बनेगा। अभी ऊपर देखा गया है कि यहाँ तीन प्रकार के होते हैं। अब तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। आई होप्स आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, देखिएगा कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन से आपके सामने अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। बताइए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। अब आपको लगता होगा कि अनुप्रास अलंकार क्यों, क्या होता है अनुप्रास अलंकार? तो यहाँ पर पंक्ति देख लीजिएगा कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, मतलब अनुप्रास अलंकार ये होता है कि जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो। याद रख लीजिएगा, डेफिनेशन को याद रखोगे सारी चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार ये होता है कि जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर देखिएगा पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, यहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है,
तो हमने यहाँ पर अनुप्रास अलंकार पर क्लिक कर दिया। समझ में जरूर आ गया होगा कि क्या होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अनुप्रास अलंकार को पूरा क्लियर करने के लिए यहाँ पर हमने 2-4 क्वेश्चन अनुप्रास अलंकार के रखे हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, अब आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में आते हैं, जो कि आपको दिख रहा है कि यूपीएसआई के एग्जाम में आपको 2017 में ये देखने को मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सारंग ले सारंग चली कठिन कठिन भयंकर भारी नवजीवन दो घनश्याम हमें अब जीवन में नहीं जीवन है। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानन कठिन भयंकर भारी। अब आप लोगों के दिमाग में थोड़ा आता होगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी तो राइट आंसर हो जाता था, क्योंकि सारंग ले सारंग चली भी तो यहाँ पर आ रहा है, पर नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, काठन कठिन भयंकर भारी, यहाँ पर का और भय शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि भूरी भूरी भेदभाव भूमि में भगा दिया मैं कौन सा अलंकार। बताइए, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, यहाँ पर भा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए आंख बंद करके अनुप्रास अलंकार पर टिक कर दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर मनुष्य मनुष्य शब्द की भी बार बार आवृत्ति हुई, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा अब कि अनुप्रास अलंकार आखिर होता क्या है। ठीक है, पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो है मैंने क्लियर कर दिया है कि जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पर आप तुरंत अनुप्रास अलंकार पर क्लिक करिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम हृदय जाकी नहीं विपति सुमंगलताही, राम हृदय जाकी नहीं विपति सुमंगलताही। ये कौन सा अलंकार है बताइए। ये हो जाएगा लाटानुप्रास अलंकार। अब क्यों होगा लाटानुप्रास अलंकार? लाटानुप्रास अलंकार आखिर होता क्या है? जब एक ही वाक्य या वाक्यांश की एक से ज्यादा बार आवृत्ति हो, ये तो हो गया अनुप्रास, पर वहां अर्थ आपका अलग अलग हो तो वो हो जाएगा लाटानुप्रास अलंकार। जहां अनुप्रास अलंकार में आपको दिख रहा था कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति आपको चाहिए, ठीक है, पर यहां लाटानुप्रास अलंकार में यही पूछ दिया कि एक ही शब्द तो बार बार आए लेकिन अर्थ आपको अलग अलग चाहिए, तो लाटानुप्रास अलंकार होगा। ठीक, तो यहां पर राम हृदय जाकी नहीं विपति सुमंगलता ही, राम हृदय जाकी नहीं विपति सुमंगलता ही शब्द तो एक ही बार आ रहा है पर अर्थ अलग अलग है, तो लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि जन रंजन भंजन दनुज मनुज रूप सुर भूपा में कौन सा अलंकार है। ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा फिर से आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द बार बार आया है। जन रंजन भंजन दनुज मनुष्य रूप सुर भूपा में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर रंजन भंजन दनुज मनुज बार बार एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई में कौन सा अलंकार है। बताइए कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाटानुप्रास अलंकार, क्योंकि जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई शब्द एक ही बार आ रहा है, जननी जननी, पर यहाँ पर अर्थ अलग अलग हो गया, तो यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है,
अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर बताइए, आप लोग बताइए कमेंट्स में कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। बताइए, यहां पर भी आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब क्यों होगा अनुप्रास अलंकार, आप लोगों के मन में विचार चलता होगा, पर यहां पर चाचा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही, इसलिए अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अनुप्रास अलंकार वाले मैंने ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अनुप्रास अलंकार कैसे कैसे उदाहरण आते हैं, तब हमें अनुप्रास अलंकार का टिक करना है। ठीक, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि इनमें से अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे आपको छांटना है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान में बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। अब यहाँ पर ना हो अनुप्रास अलंकार, हमें वो छांटना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति, क्योंकि यहाँ पर ये अलग ही ऑप्शंस दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है, तो अनुप्रास अलंकार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पीपर पात शरीर मंडोला इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार होता क्या है ये जान लीजिएगा कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाए। क्या, फिर से सुनिए, जब किसी व्यक्ति, किसकी बात हो रही है, व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो उसे हम उपमा अलंकार कहेंगे। पीपर पात शरीर मन डोला, यहां पर उपमा अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कितने? 4। फर्स्ट है उपमान, ठीक है, उपमेय, साधारण धर्म और लास्ट होता है आपका वाचक। ये होते हैं उपमा के अंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है जान लीजिए। जिस जगह उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, किसमें? उपमेय में उपमान की क्या की जाए? संभावना या कल्पना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब आप उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए कुछ शब्द को जरूर ध्यान में रखिए, जो होते हैं जनु, मनु, इव, मानो, मनो और मनहु। ये शब्द को जरूर याद रखिए। अगर आपको कहीं ये शब्द दिखे तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है आपके सामने कि उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। अभी हमने पढ़ा, तो बताइए अभूति अलंकार। अब अभूति अलंकार क्या होता है बताइए, अभूति अलंकार क्या होता है? तो अभूति अलंकार हम उसे कहेंगे जहां आपको जिस वाक्य में उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए, किसे? उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए,
उसे हम कहेंगे अभूति अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, बताइए। तो आपका हो जाएगा विभावना, ऑप्शन नंबर सी। जहां बिना कारण के कार्य होना दिखा जाए तो वहां पर होता है विभावना अलंकार। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। ठीक है, इसका हम उदाहरण ये देख सकते हैं। तो जहां आपको बिना कारण के कार्य होना देखा जाए तो उसे आप विभावना अलंकार क्लिक करिए। ठीक, आई होप्स कि आपको समझ में जरूर आता होगा। जो समझ में ना आए कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की समानता, तो वहां होता है उपमा अलंकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां होता है आपका रूपक अलंकार, जो कि अभी हमने इसके पहले भी पढ़ा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जहां शब्दों की आवृत्ति किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो उसे हम यमक अलंकार कहेंगे। आप यहाँ पर कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय, या पाए वैरात जग व न खाए वैराग। ठीक है, ये उदाहरण सभी को पता होता है। तो यहाँ पर जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, एक ही शब्द की यहाँ भी बार बार आवृत्ति हो रही लेकिन अर्थ यहाँ पर अलग अलग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, चाचा शब्द की बार बार आवृत्ति हो गई, अनुप्रास अलंकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। जो यहाँ पर हमने जिस अलंकार की बात की है ये अलंकार आपके एग्जाम में पूछने की संभावना 100% है, तो वीडियो को स्किप ना करिएगा। अब पूछा गया है आपके सामने, धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर, धरा सिंधु नभ कांपे सहारा, धरा सिंधु नभ कांपे सहासा, विकल हुए जीवों के प्राणा। यहाँ पर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहा जाता है। धनुष उठाया मतलब अगर किसी शब्द को बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, किसी वाक्य में किसी भी शब्द को बढ़ा चढ़ाकर बताना होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेघमय आसमान से उतर रही है, संज्ञा सुंदरी परी सी धीरे 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 में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहा जाता है। जब किसी जड़ पदार्थ या प्रकृति, ठीक है, के अंग पर मानवीय क्रियाओं का, भावनाओं का आरोप लगाया जाए तो उसे आप मानवीकरण अलंकार कहिए। मतलब अगर आपको किसी प्राकृतिक सुंदरता, पदार्थ, प्रकृति या किसी जड़ ऐसे को यहाँ पर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप उसे मानवीकरण अलंकार कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, मुख वाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार क्यों हुआ बताइए, आप लोग बताइए, क्योंकि इसके पहले हमने अभी पढ़ा जब किसी व्यक्ति या वस्तु की
तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाए, मतलब मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित, तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया उपमा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके सामने, माला फेरत जुग भया मिटा ना मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर, कौन सा अलंकार है? ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छे से देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर यमक अलंकार, क्योंकि माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर, सब एक ही शब्द की तो बार बार आवृत्ति हुई। आपको यहाँ पर माँ शब्द बार बार समझ में आया, पर आप यहाँ अनुप्रास लगा दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द तो बार बार आ रहा है, लेकिन यमक अलंकार वहाँ होता है जो एक ही शब्द तो आ रहा है लेकिन अर्थ इसका अलग अलग है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ें पहले, उसके बाद ही आप सही आंसर पर टिक करें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बंसारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्यों हुआ? क्योंकि जब किसी एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए तो हम उसे रूपक अलंकार कहते हैं। बंसारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे, में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, क्योंकि यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है। चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी जैसे, तो इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसलिए ये हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके सामने पूछा गया है, उषा सुनहरे तीर बरसाती जयलक्ष्मी सी उदित हुई, में कौन सा अलंकार है? इसमें है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, जब किसी, अभी हमने आपको बताया था कि जब किसी जड़ पदार्थ या प्रकृति की बात की जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रकृति की बात हो रही है बरसाती, यहाँ पर उषा सुनहरी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हो गया मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था कि किसी पदार्थ, प्रकृति, अंग, मानवीय क्रियाएं, इसकी अगर बात की जाए तो आप मानवीकरण अलंकार पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है आपके सामने कि विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल क्रम के में शप्रीत, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल क्रम में शप्रीत, ठीक है, एक ही शब्द बार बार आया, आवृत्ति भी एक ही हुई, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने 30 क्वेश्चंस जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स पर जरूर हमें बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।